तो फाइनली आप सब लोगों ने सोच ही लिया होगा कि ऐसे कौन सी 4 ब्रांच हो सकती है जिससे आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो सकता है। और आप सब लोगों ने मुझे भर भर के कमेंट भेजे हैं कि आपके हिसाब से कौन सी 4 ब्रांच होनी चाहिए कि मॉडर्न जो एरा है वहां पे बहुत ही ज्यादा उसका महत्व हो, राइट। सो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के, जहां पे मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ऐसे कौन सी 4 ब्रांच लोगे जिससे आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट हो और आप बहुत ज्यादा पैसे अर्न भी कर सको। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। माय सेल्फ भूमि पटेल और आप सबका स्वागत है प्रियेश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बिकॉज यहाँ पे ऐसे नई नई अपडेट मिलने वाली है जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। वीडियो पसंद आने ही वाला है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो की पार्ट 2, जहां पे हम बाकी के और 4 ब्रांचेस के बारे में देखेंगे। शुरू करते हैं फर्स्ट और मतलब फोर्थ वाला है सिविल इंजीनियरिंग। आप सोचोगे कि मैम सिविल इंजीनियरिंग हमें नहीं लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा हम वहां पे पैसे कमा सकते हैं या फिर हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। नहीं, देखो बेटा, यहां पे मैंने जो 7 ब्रांचेस आपको एक्सप्लेन की है, आपको एक चीज कंपलसरी याद रखनी है कि वहां पे आप कोई भी ब्रांच लेते हो, वहां पे अगर आप अपना 100% नहीं देते हो तो चाहे आपने कंप्यूटर आईटी जो अपनी ज्यादा डिमांड में चल रहा है, अगर क्यों ही अभी आपने वही भी क्यों ना लिया हो, लेकिन फिर भी आप अपना फ्यूचर नहीं बना पाओगे। मतलब आप जो भी ब्रांच ले रहे हो, मेक श्योर आप 4 साल के लिए वहां पे तन तोड़ मेहनत कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज लीजिए, ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर सीखे, तभी आप जाके सक्सेसफुल इंसान बनोगे। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आप सब लोगों को पता होगा, जब मेरा आगे वाला जो पोस्टर होता है हर बार मैंने लिखा है कि मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया है। इन 2012 की अगर मैं बात करूं, उस वक्त की बात करूं 2012-13 वाले टाइम की, तो उस वक्त मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियरिंग जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड में था और अभी भी डिमांड में है। द रीजन इसकी सबको दिखाई नहीं देता है। बाकी हमारे आसपास अगर हम देखें तो अगर हम ऐसे चलते हैं तो कोई रोड कंस्ट्रक्ट होता रहता है, डैम कंस्ट्रक्ट होता रहता है, कुछ ना कुछ रेलवे स्टेशन नया बनता रहता है, बिल्डिंग्स बनती रहती है, कुछ ना कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर मॉल्स बनते रहते हैं। तो देखे जाए तो मुझे नहीं लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग की जो डिमांड है वो कभी भी खत्म होगी। द रीजन इज कि आप सब लोगों को पता होगा कि हम जो इंसान है, हमारे 148 करोड़ लोग हैं यहाँ पे, और हमारी नीड्स नेसेसिटी कंप्लीट करने के लिए हमें घर तो चाहिए ही चाहिए। हमें ट्रैवलिंग के लिए इजी थिंग्स चाहिए। पहले के जमाने में अगर कोई भी पर्सन प्लेन में बैठ के आता था तो वो ऐसे प्रिटेंड करता था कि वाह, मतलब मैं बहुत ही ज्यादा रिच हूं, लेकिन अभी कोई भी इंसान प्लेन में बैठ सकता है। तो द थिंग इज कि अगर चलो उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट के थ्रू आईएएस में जाओ, राइट, तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा आपको गवर्नमेंट के रिगार्डिंग, आपको जो भी गवर्नमेंट आते हैं ना, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसमें भी डिफरेंट ब्रांचेस वाले वहां पे जा सकते हैं। तो वहां पे सबसे ज्यादा आपके पास या फैसिलिटीज है कि आप जाओ, यहाँ पे आप कर सकते हो। तो डील्स विद द डिजाइन कंस्ट्रक्शन के साथ हमें डील करनी पड़ती है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द फिजिकल एंड नेचुरली बिल्ट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द पब्लिक वर्क सच एज, जहां पे रोड्स बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं, डैम्स, एयरपोर्ट्स, सीवेज सिस्टम, पाइपलाइन, स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड रेलवेज। स्कोप कहां पे, हाईवे में, रेलवे में, मेट्रो में, ब्रिजेस। व्हाट नीड्स सिविल इंजीनियरिंग टू डेवलप, और यार इस दुनिया को सिविल इंजीनियरिंग की पल बल में जरूरत है भैया। एक सेकंड भी ऐसा नहीं है कि जहां पे पहले के जमाने में ऐसा था कि इंसान जैसे चाहे वो घर बना सकता था। फॉर एग्जांपल, उनको ऐसा लगा कि भैया यहाँ पे रूम बना दे, यहाँ पे वॉशरूम बना दे तो चल जाता था। अभी आप सबको पता है कि अगर आप अपना वहां पे प्लॉट लगे अगर घर बना रहे हो तो आपको उसका पहला एक डिजाइन बनाना होता है, गवर्नमेंट उसको पास करता है और उसके बाद आप शुरू करते हो काम, फिर भी गवर्नमेंट की साइन होती रहती है, तो बहुत ज्यादा काम होता है, राइट। तो जॉब्स फॉर सिविल इंजीनियर, अगर आईईएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में जाना है तो आपके पास बहुत ही ज्यादा स्कोप है। पब्लिक सेक्टर इंजीनियर का भी वहां पे गवर्नमेंट में, ये सारे के सारे गवर्नमेंट की बात कर रही हूँ। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर में आप जा सकते हो, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट मैनेजर में जा सकते हो, बिल्डिंग इंजीनियर। तो अगर मैं तो सबसे ज्यादा अगर वही बोलूं कि एज अ गर्ल अगर आपको लगता है कि आपको सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो तो वहां पे जाओ, और जाने के बाद आप यूपीएससी या फिर जेपीएससी जो भी आता है वो प्रिपरेशन करो, और मस्त सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू आप वहां पे टेक्निकल टर्म में मतलब वहां पे अपनी जॉब शुरू करो। नेक्स्ट है हमारा केमिकल इंजीनियरिंग। चलो थोड़ी बहुत आपकी टेस्ट ले लेते हैं। इसका क्या होता है कमेंट में जरूर बताना। अभी 12th खत्म हुआ है ना तो आता ही होगा। आप बोलेंगे कि केमिकल इंजीनियरिंग रियली इज इट इम्पोर्टेंट? हाँ, कैसे?
एज अ गर्ल मुझे सबसे ज्यादा इसीलिए पता है कि हम जब भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यूज करते हैं, नायका का ले लो, शुगर का ले लो, कुछ ना कुछ ब्यूटी ब्रांड ले लेते हैं, तो सारे ब्यूटी ब्रांड में कुछ ना कुछ केमिकल्स यूज किए जाते हैं। और आप सबको पता है कि पहले के जमाने सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉप हम पूरी बॉडी पे, फेस पे वही लगाते थे। अभी तो हैंड वॉश के लिए अलग, बॉडी वॉश के लिए, फेस वॉश के लिए अलग, शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर, पता नहीं क्या क्या आता है। तो हर जगह जो केमिकल, जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए। स्कोप है ब्यूटी इंडस्ट्री। एज अ गर्ल अगर आपको लगता है कि आपको ब्यूटी इंडस्ट्री को और ज्यादा नजदीक से जानना है और वहां पे कौन से केमिकल्स यूज किए जाते हैं, आपको इसमें इंटरेस्ट हो केमिस्ट्री में, तो आप वहां पे केमिकल इंजीनियरिंग ले सकते हो। फूड इंडस्ट्री, फ्यूल इंडस्ट्री। फ्यूल इंडस्ट्री का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा वाला फ्यूल और किस तरह से यूज किया जाए कि ताकि हमारा जो गाड़ी है वो और ज्यादा स्पीड में भाग सके। प्लास्टिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर। ओके, बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि एग्रीकल्चर में जाने के लिए कौन सी ब्रांच लेनी पड़ेगी आपको, केमिकल। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बच्चों कि ये जो मेन ब्रांच है ना, वो मेन ब्रांच पे आपको जाना है। नो डाउट मेन, आपको मास्टर जब करोगे 4 साल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मेन ब्रांच कंसिडर करनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है 4 साल के लिए और फिर आपको लगता है 4 साल कंप्यूटर करने के बाद कि मुझे एआई में जाना है, तो फिर मास्टर आप एआई में करो। बहुत सारे लोग गलती ये करते थे कि बैचलर एआई में कर देते हैं और फिर जब उनका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होता है फिर उनको लगता है यार मुझे तो एआई में इंटरेस्ट ही नहीं है, मुझे ये वाले कोडिंग में जाना है, राइट। तो ये वाली गलती मत कर देना। जब भी आप इंजीनियरिंग करते हो मेक श्योर वो इंजीनियरिंग आपके मेन ब्रांच में होना चाहिए, सब ब्रांच में नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट है हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो भैया, घर बनेंगे तो वायरिंग तो चाहिए ही चाहिए, और वायरिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो चाहिए। चाहे तो मतलब जितने कंस्ट्रक्शन होंगे इतनी ज्यादा हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। और चलो वो भी जाने दो, कार्स बनती रहती है ना, तो ये अंदर वायर नहीं चलते रहते, राइट, सब जगह चलते रहते। पहले के जमाने में सब लोग ऐसे बैठते थे, विदाउट एसी कूलर चलता था, अभी किसी को चलता है? नहीं चलता है, राइट। तो ये है हमारे स्कोप। और स्मार्टफोन तो आप देख ही लीजिए, हर जगह फोन। सो पावर इंजीनियर, कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हो तो वहां पे गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा चांसेस है आपके जॉब के। तो अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर सकते हो और मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। ये 4 ब्रांच है अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करनी है तो। ये स्कोप आप देख लेना बच्चों। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप बोलोगे कि मैम पहले के जमाने में सब लोग मैकेनिकल को प्रायोरिटी रखते थे, क्या अभी प्रायोरिटी है? आपने एच एंड एवरी ईयर कुछ ना कुछ कार के रिलेटेड नए नए मैकेनिज्म देखे? मतलब नेक्सॉन ले लो, क्रेटा ले लो, किया ले लो, कुछ ना कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर लाते हैं। कहां से लाते हैं? वो सारे के सारे काम तो करते हैं ना मैकेनिकल इंजीनियर। तो बात वही है बेटा कि ये जितनी भी ब्रांचेस है ना उसका बहुत ही ज्यादा रोल है इन अ मॉडर्न लाइफ में, बट वो तभी जाके पॉसिबल है कि आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंगली प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करो और वहां पे इंटरेस्टिंगली काम करो। आपने कोई भी ब्रांच ले ली लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो इतनी अच्छी ब्रांड होने के बावजूद अच्छा फ्यूचर और पैसे नहीं। एरोस्पेस, जिनको भी एरोस्पेस में जाना है आपको क्या करना है भैया, मैकेनिकल इंजीनियर लो 4 साल के लिए और फिर मास्टर एरोस्पेस में कर दीजिए। बहुत सारे की कमेंट आई थी मुझे एरोस्पेस के लिए। मैकेनिकल, ऑटोमेटिव, मेंटेनेंस इंजीनियर, केयर टेक्नीशियन, न्यूक्लियर इंजीनियर, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर। तो 7 जो हमारी ब्रांच थी वो खत्म हो गई। वीडियो शेयर तो करते ही रहना है और नेक्स्ट जो वीडियो आने वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वीडियो आने वाले हैं। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको इसरो में जाना है। तो अगर आपको इसरो में जाना है तो आपको कौन सी ब्रांच चूज करनी चाहिए उसके रिगार्डिंग वीडियो आने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने बना दिया है, मतलब कौन सी ब्रांच के लिए आपको जाना चाहिए, तो उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रही हूँ, वहां पे जाके देख लीजिएगा। तो ऐसे ही नई अपडेट के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।